हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका है जिसका विषय हिंदी और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए। अरे आपकी 10 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। इसमें जो आपको दिया गया गद्यांश की तरह दिया गया, तो चलिए बुक का टॉपिक है, उस बुक के टॉपिक को आपको पढ़ना है और फिर उसका आपको आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेकर पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से क्या पूरा भी पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तब मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू का बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा साहन था जिसने एक पुरानी नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बंगाल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनम मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों के आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यहाँ जैसे नए शब्द बताए गए: चाव, चाही, रुचि, तीव्र इच्छा, सलाख, सलाई, धातु की चूड़ियाँ, मुंगेर, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को दिया, यानी कि आपने ये गद्यांश को पढ़ा, अब इसका हमें प्रश्न उत्तर देना है। क्वेश्चन करने से पहले चैनल पे अगर बच्चों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वर्कशीट इस चैनल पर मिल जाएगी। आप ओल्ड वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं, जाके मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं गा। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की क्या गोलियां बनाकर देता था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते हैं? यानी कि बदलू काका। ठीक है बच्चों। तीसरा, बदलू का काम क्या था? बदलू का काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है? लिखिए। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर आप। पहले लाख की चूड़ियों को गर्म भट्टी में पिघलाया जाता है, फिर उसे गर्म लाख को किसी धातु या गोल लकड़ी पर चढ़ाकर चूड़ियों की आकृति दी जाती है तथा बाद में उसके सुंदर बनाने के लिए नग इत्यादि लगाए जाते हैं। ये आपका चौथे का आंसर है। पाँचवा देखते हैं, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताएं कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो चलिए पाँचवा आंसर देखते हैं। पाँचवा आंसर बोला गया, मिनी लाख से बनी चूड़ियों के अलावा गले का हार, झुमके, सजावटी सामान, पेन तथा मूर्तियाँ देखी हैं। मुझे सभी सामान बहुत अच्छे लगे। हम वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। यानी कि गतिविधि करना, आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती है? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती है तो उनसे पूछने की लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है और उन्हें कैसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ ना पहनने के कारण लिखिए। तो छठा आंसर आप लिख सकते हैं, मेरे घर तथा आसपास की औरतें कांच की बनी चूड़ियाँ पहनती हैं। लाख की बात चूड़ियाँ किसी विशेष अवसर पर ही पहनी जाती है। उनके लाख की चूड़ियाँ में पहनने के कारण लाख की चूड़ियाँ का महंगा होना तथा कांच की चूड़ियाँ का ज़्यादा आकर्षक होना है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।